छोटे से गांव में रहने वाले 28 साल के आदित्य का सपना था कि वो अपने गांव को देश के नक्शे पर ले आए। उसे यकीन था कि अगर सही नेतृत्व मिले तो उसका गांव भी शहरों की तरह तरक्की कर सकता है। लेकिन गांव के लोग उसे एक युवा आदर्शवादी समझते थे, जिसकी बातें सिर्फ किताबों तक ही सीमित थी। आदित्य की प्रेरणा उसके दादा थे, जिन्होंने उसे सिखाया था कि एक सच्चे नेता का मतलब सत्ता या अधिकार नहीं, बल्कि सेवा और जिम्मेदारी है। नेतृत्व का मतलब है दूसरों को आगे बढ़ाने की क्षमता, ना कि खुद आगे बढ़ना, दादा अक्सर कहते थे। समस्या की शुरुआत। गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। सालों से सूखा पड़ा था और लोग मजबूर होकर शहर की ओर पलायन कर रहे थे। सरकार की योजनाएं तो बहुत थी, लेकिन उनका फायदा गांव तक नहीं पहुंच पाता था। आदित्य ने देखा कि गांव के लोग एक दूसरे पर निर्भर नहीं थे और एकजुटता की कमी थी। गांव के प्रधान, जो सिर्फ नाम के नेता थे, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के चलते कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे थे। आदित्य ने ठान लिया कि वह इस बार खुद इस मुद्दे को उठाएगा, लेकिन सवाल था, क्या लोग उसकी बात सुनेंगे? नेतृत्व का बीज। एक दिन गांव की सभा में आदित्य ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हम लोग वर्षों से सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मदद हमें खुद करनी होगी। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस समस्या का हल निकल सकता है। हम अपने खेतों में जल संचय प्रणाली बना सकते हैं और पुराने तालाबों को फिर से जीवित कर सकते हैं। गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ ने उसकी बातें गंभीरता से सुनी। आदित्य ने उनकी मदद से योजना बनाई। वह खुद आगे बढ़कर खेतों में काम करने लगा और धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ने लगे। उन्होंने पुरानी तालाबों की खुदाई शुरू की, जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। सच्चे नेतृत्व की परीक्षा। जल्द ही आदित्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई। गांव के कुछ ताकतवर लोग, जिनका राजनीति में दबदबा था, उन्होंने इस काम को रोकने की धमकी दी। उनका मानना था कि अगर आदित्य सफल हो गया तो उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। आदित्य ने इन धमकियों को नजरअंदाज किया और गांव वालों का मनोबल बढ़ाया। अगर हम डर गए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आदित्य ने कहा। धीरे धीरे गांव वालों का आदित्य पर विश्वास बढ़ने लगा। उन्होंने देखा कि वह खुद उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, बिना किसी स्वार्थ के। आदित्य ने जो योजना बनाई थी, उससे पानी का स्तर बढ़ने लगा। गांव में खुशहाली की लहर दौड़ पड़ी। कुछ महीनों के भीतर ही गांव में पानी की समस्या काफी हद तक हल हो गई। आदित्य की कोशिशों से गांव का तालाब फिर से भर गया और खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो गया। गांव के लोग अब उसे अपना असली नेता मानने लगे थे। प्रधान ने भी अपनी गलती मान ली और आदित्य के काम की सराहना की। आदित्य ने साबित कर दिया कि नेतृत्व का मतलब केवल भाषण देना नहीं, बल्कि लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को हल करना है। उसने अपने गांव को यह सिखाया कि असली नेता वही होता है जो अपने लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि एक सच्चे नेता की पहचान उसके कार्यों से होती है, ना कि उसके पद से। नेतृत्व का मतलब दूसरों को प्रेरित करना, उनके साथ खड़ा रहना और उन्हें एक लक्ष्य की ओर लेकर जाना होता है। आदित्य की तरह एक अच्छा नेता अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हितों में काम करता है। नेतृत्व वह कला है जो लोगों को एकजुट करती है और उन्हें एक सकारात्मक दिशा में ले जाती है। आदित्य ने दिखाया कि नेतृत्व केवल सत्ता या अधिकार प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने का माध्यम है। यह कहानी आज के समय में लोगों की सोच और नेतृत्व की बदलती भूमिका पर केंद्रित है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।